साथियों, लोकतंत्र का पर्व 16वीं विधानसभा के लिए मतदान समाप्त होने के बाद अब और मुखर होकर के लोग बोलने लगे हैं। मैं आपको 6 बजे बाद से ये बात बता रहा हूं कि जो लोग बोलने से हिचक रहे थे अब सब मुखर होने लगे हैं और आपको दो ऐसी शख्सियतों से मिलाने का प्रयास करेंगे जो चुनाव के तरीके को जानते बूझते और समझते हैं। इस चुनाव में पहली बार मिलिए बाबूजी से। बाबूजी बताइए कुछ। बनावट जी जीतेंगी। बनावट हैं? बनावट जी जीतेंगी। क्यों? सभी आम पब्लिक ने वोट दिया है इस बार। अच्छा, आम पब्लिक का रुझान रहा है। बिल्कुल 36 कौम ने दिया है। अच्छा, सभी ने दिया है जो मानो आप। तो वो जनता का टिकट का जो शोरगुल हो रहा था वो इस बार क्या है, बनावट जी को सहानुभूति थी, सिंपैथी थी और उस सिंपैथी का उसको बेनिफिट मिला है। भगत जी आप सभी को राम राम साहब। पहले तो मैं संवाद फोरियो को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इन्होंने जिस दिन से आचार संहिता लगी है, चुनावी घोषणा हुई है, उस दिन से आपने बयाना रूपबास ही नहीं, भरतपुरी नहीं, राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आप जनता से रूबरू हुए, जनता की भावनाएं जानी, पहचानी। आपके लिए पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे चैनल होने चाहिए जो जनता की भावनाओं को जान सकें, उनसे रूबरू हो सकें। आगे मैं सभी मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत आभार कि आपने शांतिपूर्वक मतदान किया 16वीं विधानसभा का। और बयाना रूपबास के लिए मैं ये कहूँगा कि जनता का जो टिकट था, जनबल और धनबल के बीच में जो चुनाव था, तो मैं मानता हूँ कि इसमें जनबल की बहुत बड़ी जीत हुई है और 3 तारीख को उसका परिणाम सामने आएगा। और जनता जो बदलाव चाहती थी वो जनता ने बदलाव करके दिखाया है। और मैं ये आह्वान भी करता हूँ और ये कहता हूँ कि दोस्तों, जनतंत्र को जनतंत्र रहने दें। किसी एक व्यक्ति के पास बैठने से लोकतंत्र नहीं चलता है। भावनाओं को पहचान करके काम करना चाहिए। और आज जो जनता ने जो फैसला लिया है वो अभूतपूर्व फैसला है और मैं जनता के उस फैसले का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और संवाद फोरियो को, राजीव जी को बार बार धन्यवाद, बार बार आभार, धन्यवाद। राम राम साहब। ये तख्ता पलट आपने किया कैसे? आपकी इसमें बड़ी भूमिका बता रहे हैं लोग अंडर खाने में। अब क्या है, हमने तो ठेकेदारी खत्म की है। कुछ लोगों की, हमारी समाज के कुछ आदमियों की ठेकेदारी थी दोनों साइड में। उधर बच्चू सिंह जी का भी ठेका ले रखा था और उधर कांग्रेस वालों का ने भी ठेका ले रखा था। समाज ने मिलजुल करके सबका सहयोग से ठेकेदारी प्रथा खत्म करवाई है हमने। तो ठेकेदारों के 1-2 नाम बताओ। नहीं, गोल में रहने दो आप हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो ठेकेदारों के नाम उजागर हों, इससे आप भी बच वो सब पब्लिक को पता है। ठेकेदारों का जो ठेका था वो खत्म नहीं। ये आप अकेले नहीं है ऐसा कहने वाले, बहुत लोगों ने ये नाम है। मैं अकेला ही नहीं हूँ इसमें तख्ता पलटने वाली। सभी समाज और सभी जाति एक से काम नहीं चलता है। सभी समाज के लिए और सभी मतदाताओं के लिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ठेकेदारों से मुक्ति दिला दी यहाँ MLA के लिए। मतलब अब जो विधायक होगा वो ठेकेदारों का उसमें नहीं रहेगा। किसी की शर्ट की, किसी की पैंट की जेब में नहीं होगा। ना, बिल्कुल नहीं। ठेकेदारों से खत्म हो जाएगा। आम जनता का है। बताइए सर। बहुत धन्यवाद माननीय राजीव जी, और आपके चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवादित करता हूं कि जिन्होंने भरतपुर जिले ही नहीं, भरतपुर संभाग के अलावा भी राजस्थान भर में जन जन की आवाज़ को, जन जन की सत्य आवाज़ को
लाने का प्रयास किया है और प्रजातंत्र को सबल बनाने का प्रयास किया है। साथ ही बयाना और रूपा विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनबल जब होता है तो धनबल भागने लगता है। और इस चुनाव में सातों जातियों ने, सभी सर्व समाज ने, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब लोगों ने मिलकर के धर्म के ठेकेदार, राजनीति के ठेकेदार, पैसे के ठेकेदारों को नकार दिया है और पब्लिक ने 90% मतदान करके ऋतु बनावत के पक्ष में मतदान किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान, भरतपुर, रूपबास और बयाना की जनता के लिए कि उन्होंने इन ठेकेदारों को खत्म करने का प्रयास किया है और वास्तव में प्रजातंत्र लाने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋतु बनावत जी हम लोगों के लिए एक प्रत्याशी नहीं थी। हम लोगों की उम्मीद थी कि ये कुछ विकास करेंगी, क्योंकि पैसे पहले बच्चू बंसीवाल जी आए तो उनसे लोगों ने उम्मीद करी कि हम विकास करेंगे। 5 साल उनका कार्यकाल देखा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अमर सिंह जी को मौका दिया हमने 5 साल की, ये भी हमारा विकास करेंगे, कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद ऋतु बनावत जी आई, 15 साल से मेहनत कर रही है, तो हमने सोचा कि एक बार इनको मौका दिया जाए। और उन्होंने घर घर जाकर लोगों का सहयोग किया, काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, एजुकेटेड है। और बाकी का जैसे और दोनों प्रत्याशी थे वो अनएजुकेटेड थे, तो उन्होंने कुछ विधानसभा में हमारे लिए कोई मुद्दे नहीं उठा पाए। बाकी उन्होंने घोषणाएं की, अमर सिंह जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, कहीं पूर्ण नहीं हुई, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। मैं बंदवारेठा से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने 5 लाख रुपए का वहाँ पे आश्वासन दिया था स्कूल के विद्यालय के लिए कि 2 कमरे बनवाऊंगा। विद्यालय की छत की पट्टियां तक गिर गई, पर उन्होंने अब तक कुछ भी उनके अपनी तरफ से कोई उन्होंने पैसा नहीं दिया था। तो ऋतु बनावत जी जनता के लिए मेरे हिसाब से एक उम्मीद है और एक विकास की नई राह है। तो बयाना विधानसभा का, बयाना रूपबास विधानसभा का ऋतु बनावत जी के साथ बहुमुखी विकास होगा। इन 5 सालों में स्वर्णिम 5 साल होंगे, जो आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, वो विकास ऋतु बनावत जी करके दिखाएगी। धन्यवाद, राम राम।